हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो रातों से लड़ना यानी क्या है, पढ़ना, जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करना है। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेशन मैं स्टार्ट कर दिया हूँ वो कौन सा है, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन यानी क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेंडर। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके हमारे साथ अंत तक बने रहना है। फ्रेंड्स, आज बहुत कुछ आप बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। तो फ्रेंड देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, यानी बेसिक से एकदम फ्रेंड्स एडवांस तक पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यानी बेलन और क्या पढ़ेंगे, खोखला बेलन यानी हालो सिलेंडर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के दिन का सफर। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बेलन यानी सिलेंडर। तो फ्रेंड जैसे सबसे पहले ये देखिए आपको बेलन दिख रहा है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये आपका क्या है, एक बेलन है, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका सर्कल है ये आपका क्या है, एक रेडियस है। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, रेडियस है। और ये आपका क्या है फ्रेंड्स, हाइट है। ये आपकी क्या है, हाइट है, एच। और फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम एक्सिस बोलते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं फ्रेंड्स बेलन के आयतन की बात करूं, तो यानी जो बेलन का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो फ्रेंड्स आपको देखिए फार्मूला याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो यानी पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। अगर फ्रेंड्स मैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, जैसे ये फ्रेंड्स ये आपका बेलन यही है, तो फ्रेंड्स ये ऊपर वाला पार्ट ये छोड़ के और ये सर्कल वाला पार्ट छोड़ के टोटल जितना है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो फ्रेंड्स ये आपका टोटल क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये ऊपर का जो है हमने कहा सर्कल वाला पार्ट छोड़ के, तो ये सब टोटल क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस क्या है, एरिया, जिसे हम बोलते हैं 2 पाई आर। यही तो है फ्रेंड्स 2 पाई आर, यानी जो वृत्त की परिधि होती है यही क्या है, 2 पाई आर। और ये आपकी क्या है, एच। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना हो गया, 2 पाई आर एच, यही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हम किसकी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। किसकी बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। यानी इसका फार्मूला होता है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेसिस। ये एरिया ऑफ टू सर्कल है, तो सर्कल का जो फार्मूला होता है वो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई आर स्क्वायर फ्रेंड्स ऊपर होगा, एक दूसरा नीचे होगा। तो इसका मतलब एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया हमने क्या बताया, 2 पाई आर एच। और पाई आर स्क्वायर फ्रेंड्स जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो फार्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर एच। ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, क्लियर है। जहां मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, वेयर आर क्या है, रेडियस है यानी त्रिज्या है, एच आपकी क्या है, हाइट है यानी क्या है, ऊंचाई है। इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि फार्मूला आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कह रहा है 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी हमने बताया कि जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। हमने कहा फ्रेंड्स देखिए फार्मूला याद होना चाहिए। फ्रेंड्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों को फार्मूला याद करा दूंगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 फ्रेंड्स पाई का मान कितना होता है, 22/7। रेडियस आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, 7 सेंटीमीटर दिया है। हाइट कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो फ्रेंड देखा करिए क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस कितना दिया था, 7 सेंटीमीटर यही दिया था। हाइट कितना दिया था, 15 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, यानी आप यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स 7 से 7 कट जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 22 दूना 44 गुणे 15। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15 चौके 60 यानी कितना हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 600 और 15 चौके 60 यानी कितना हो जाएगा 660। 660 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, कह रहा है जिसके आधार की परिधि की लंबाई कितना है 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो आधार की परिधि यानी जो आपकी आधार की परिधि है, आधार की परिधि क्या हो जाएगा, यही सर्कल, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। आधार की परिधि हो जाएगा ये जो बेलन है। क्लियर है? तो यानी ये जो बेलन है फ्रेंड्स, यही क्या हो जाएगी, आधार की परिधि हो जाएगी। तो यानी इसका मतलब जो सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स, 44। तो यहाँ से 2 पाई का मान कितना रख देंगे, 22/7 इंटू आर बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 44। 22 दूनी 44 से ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हमने फार्मूला बताया था फ्रेंड्स, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच। हमने कहा वीडियो में इतनी बार लिख दीजिए फ्रेंड्स, यानी आपको कॉपी में इतनी बार लिखना है कि आपको याद हो जाए। फ्रेंड बचपन में जैसे आप ABCD कई बार लिखे याद हुआ, तो वैसे फार्मूला जब कई बार आप लिखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी अच्छी से। तो 2 पाई का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 22/7। रेडियस कितना दिया है 7 और हाइट आपको फ्रेंड्स कितना दिया गया है 12, यही दिया है। तो फ्रेंड्स 7 से 7 आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यही हो जाएगा। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 44, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से 44 हो जाएगा, तो इसका मतलब 44 गुणे 12, तो 12 चौके 48, 48 की 8 कितना आ गया 4 और 12 चौके 48 4 52। तो फ्रेंड्स कितना आ गया यहाँ से 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में फ्रेंड्स नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी आधार की परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर दिया है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ, इसका मतलब क्या है कि 2 पाई आर बराबर 44 होगा। इस पे रख देंगे फ्रेंड्स 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर 44। 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यही है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई क्या होता है फ्रेंड्स, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। 2 22/7 इंटू 7 इंटू 12, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 गुणे 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा 528 होगा फ्रेंड्स। चलिए एक ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए आधार की त्रिज्या पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स 22/7, त्रिज्या 10.5 दिया है, तो इसका मतलब 10.5 इंटू क्या कर देंगे फ्रेंड्स 10.5, यही कर देंगे। और हाइट कितना दिया है 16, यही है। अब देखिए बेलन का आयतन, अब निकालिए वॉल्यूम। तो इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको अगर मैं फ्रेंड्स 7 से काटूं, तो इसको 7 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 एकन्नम 7 पचे 35, 1.5 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इकाई की तरफ से एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है, इधर है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ नीचे से डेसिमल हटाऊं, तो एक डिजिट के बाद यहाँ है, एक डिजिट के बाद यहाँ है, ये दोनों डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अब देखिए फ्रेंड्स 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और इसको 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, 5 चौके 20, 4 से काटेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4 चौके 16। तो अब आपके पास फ्रेंड देखिए कितना बच गया, 22 तीन कितना बच गया यहाँ से, 22 तीन 66, यही है, और इंटू 21 गुणे 4, यही बचा है। तो एक तरीका ये है कि फ्रेंड जिस भी फार्मूले में एक बात हमेशा ध्यान देना,
जिस फार्मूले में पाई आता है, पाई का मान 22 बटे क्या होता है 7। अब 22 में किसका मल्टीपल फ्रेंड्स दिख रहा है, 11 का मल्टीपल दिख रहा है। तो सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन में जिस भी फार्मूले में फ्रेंड्स पाई दिखेगा उसको जरूर चेक किया करिए कि क्या वो 11 से कट रहा है। तो मैं पहला ऑप्शन चेक करूं, 11 डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक एक संख्या को जोड़कर उसका अंतर फ्रेंड्स, उसके योगफल का अंतर या तो 11 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ 5 4 9, 5 और 9, यानी योगफल का डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से कटता है, ये हो सकता है। फ्रेंड्स अगर इसकी बात करूं तो ये भी हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन कट गया, 4 4 8 8 5 13। देखिए 4 4 8 8 5 13, ये भी ऑप्शन कट गया। तो इसका मतलब फ्रेंड्स दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन में एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से अब सॉल्व कर लीजिए, गुणा करेंगे। जैसे मैं गुणा करूंगा तो फ्रेंड देखिए 6 चौके 24, 4 आया, 4 एक अन्नम 4, ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 हो। तो यूनिट डिजिट फ्रेंड्स किसका 4 है, फर्स्ट ऑप्शन का है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पूरा गुणा भी करते हैं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 55 44 सेंटीमीटर क्यूब। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक बेलन का जो आधार है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या कह रहा है, बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, बेलन का आधार 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर में है तो एरिया हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, जो इसका यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है। तो बेलन का आधार मतलब आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, उसका एरिया। तो यानी पाई आर स्क्वायर, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 154। फ्रेंड्स जब कभी भी आपको 154 एरिया मिले, हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आपको एरिया कभी 154 मिले तो हमेशा ध्यान दिया करिए रेडियस कितना हो जाएगा, 7। इसका यूज फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखने को बहुत मिलता है अक्सर पेपर में। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से निकाल भी लेते हैं। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154। 22 सत्ते कितना होता है फ्रेंड्स, 154। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 49। तो यानी रेडियस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, बेलन का आयतन और क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले बेलन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर बराबर 7 है तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 7, ऊंचाई 15 है तो इंटू 15, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए, आपको देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, आप डायरेक्ट निकाल देते, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है, 154 दिया था। इसी 154 में डायरेक्ट आप 15 से गुणा कर देते तो आपका आंसर मिल जाता। अब देखिए 154 गुणे 15 करेंगे, 15 चौके 60, 60 की जीरो, और कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 6, 15 पचे 75, 75 6 कितना हो जाएगा 81 की 1 8, 15 एक अन्नम 15, 15 8 कितना हो जाएगा 2310। डायरेक्ट निकाल लेते वॉल्यूम। एक ही ऑप्शन में पहले 2310 था, बी ऑप्शन, लेकिन फ्रेंड्स डी ऑप्शन में है, दो ऑप्शन इलिमिनेट हुआ, दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, लेकिन अभी बी और डी बचा है। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ से 2310 हो गया। अब आप निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 2 पाई आर एच होता है, यही होता है। तो इसका मतलब 2 पाई का मान रख देंगे 22/7। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से रेडियस मैंने कितना निकाला है 7, हाइट कितना दिया है 15, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 गुणे 22 कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड 660, 660 आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कह रहा है फ्रेंड 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 2 पाई
2 पाई आर ब्रैकेट में क्या होता है एच प्लस आर। यही फार्मूला फ्रेंड्स आपको बताया गया है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बताया गया फ्रेंड्स, 2 पाई आर एच प्लस आर, यही है। तो अब देखिए यहाँ आंसर पाई में है तो पाई रहने दीजिए। आर बराबर कितना दिया है 5, तो इंटू 5 रख दीजिए। एच प्लस आर, एच प्लस आर यानी 14 धन 5, यही हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 10 पाई, और 14 5 जोड़ देंगे 19, तो 19 दहम्मा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 190 पाई, 190 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ जो क्यूब है यहाँ स्क्वायर बना लीजिए। क्या बना लीजिए फ्रेंड्स, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एरिया स्क्वायर में होता है। 190 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या P तथा ऊंचाई 3P है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी फ्रेंड्स बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है हमने फार्मूला बताया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। फ्रेंड्स ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके दिल दिमाग में सेट हो जाए, यानी आपको चीजें अच्छे से कंठस्थ हो जाए। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई में ही आंसर है, रेडियस आपको त्रिज्या कितना दिया है P, एच प्लस आर यानी इसका मतलब कितना है पी प्लस 3P। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 2P इंटू क्या है पाई, 3P में 1P जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4P। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 दूनी 8, 8 क्या हो जाएगा 8P स्क्वायर और क्या है पाई, यही है। तो इसका मतलब 8 पाई पी स्क्वायर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है, यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 1056 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है फ्रेंड्स बेलन का आयतन कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, जो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 1056 वर्ग सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर एच, यही आपसे पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2। अब देखिए वक्रपृष्ठ यानी 2 पाई आर एच होता है, यही होता है 2 पाई आर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर, एच बराबर 16 दिया है, इज इक्वल कितना है 1056, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स 16 से काट देंगे, 16 से काट देंगे, या एक काम कर लीजिए 11 से पहले काट दीजिए। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, इसको फ्रेंड्स 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 11 नवैया 99, और 11 छक्के 66, यही आ जाएगा। अब 16 छक्के कितना हो जाएगा 96, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 तिहाई 6, तो यानी आर बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 2, 21 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड 10.5। रेडियस कितना आ गया 10.5। आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे पूछा गया है बेलन का आयतन, यही पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो पाई का मान 22/7, आर बराबर कितना दिया है 10.5, या 21/2 इंटू 21/2 भी लिख सकते थे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10.5, और एच बराबर कितना दिया है 16। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे हिसाब से तो इसको आप लोग कितना कर लीजिए 21/2 ही कर लीजिए तो ज्यादा सही है। क्लियर है? कितना कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोग 21/2 कर लेंगे, तो हमारे हिसाब से फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपके लिए, देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन भी आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2, यही है। तो 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 2 से इसको काटेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 11, और 2 से काटेंगे 2 अठे 16, यही हो जाएगा। तो यानी कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से 11 तिहाई 33 इंटू 8 एकन्नम 8 दूनी 16, 168 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक दिमाग लगा सकते हैं कि देखिए हमने कहा जिसमें पाई आए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्या करते 11 से चेक कर लेते, यही है। तो 11 से कौन सा ऑप्शन जैसे कटता 6 4 10 8 5 13, पहला नहीं कट रहा है फ्रेंड्स। दूसरे ऑप्शन पे आते 3 1 4 5 2 7, ये ऑप्शन भी नहीं कट रहा है
फ्रेंड्स इस ऑप्शन पे आते हैं 5 4 9 5 4 9 ये कट रहा है, ये हो सकता है। फ्रेंड्स अगर इस पे मैं आऊंगा 6 3 9 8 1 9 ये भी हो सकता है, यानी दो ऑप्शन में पॉसिबिलिटी बन गई। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग दिमाग में अगर एग्जाम में करेंगे तो हो सकता है कि 3 गलत हो जाए, एक सही हो जाए। लेकिन जरूर चेक कर लिया करिए फ्रेंड्स, पूरा लगाने से पहले चेक करने में विदिन सेकंड लगेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यानी दो ऑप्शन हो सकता है, अगर दो ऑप्शन होता है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 3 अठे 24 ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 आए। तो यूनिट डिजिट 4 किस ऑप्शन का है? सी ऑप्शन का है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूरा गुणा भी करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 55 44 आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि इसका आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेलन के आधार का व्यास यानी जो डायामीटर है फ्रेंड्स वो कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसका आयतन, तो इसका आयतन फ्रेंड्स कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर मतलब फ्रेंड्स 5 इंटू 5 और इंटू हाइट मुझको फ्रेंड्स बताना है, इज इक्वल कितना दिया है? 100 पाई, यही दिया है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पचम 25 चौके 100। तो यानी हाइट कितनी आ गई फ्रेंड्स? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आज के दिन का देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ कह रहा है 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी फ्रेंड्स आपसे रेडियस बताना है। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ कितना होता है फ्रेंड्स? 2 पाई आर एच, यही है। वक्र 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ कितना दिया है? 24 पाई, यही दिया है। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई आर एच बराबर रख दीजिए 3 इज इक्वल 24 पाई। तो फ्रेंड देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। यानी फ्रेंड्स रेडियस आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक बेलन का जो व्यास है कह रहा है वो 20 सेंटीमीटर है तथा कह रहा है वक्र पृष्ठ 1000 सेंटीमीटर है, तो आपसे कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है। तो बेलन का व्यास डायामीटर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। यानी जो रेडियस आर बराबर कितना हो जाएगा? वो 10 सेंटीमीटर होगा। अब वक्र पृष्ठ दिया है तो आयतन आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच, यही होता है 2 पाई का मान फ्रेंड्स रख देंगे, कितना हो जाएगा? 22/7, यही हो जाएगा। आर बराबर आपको कितना दिया है? यच 10 दिया है और इंटू यच, यच निकालना है इज इक्वल 1000। फ्रेंड्स क्योंकि जो बेलन का आयतन होता है वो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर यच होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे हाइट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? हाइट चाहिए। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो अब देखिए फ्रेंड्स हाइट निकालने के लिए एक जीरो से एक जीरो क्या कर लेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स अगर इसको मैं 2 से और काट दूं, 2 से कट करूंगा कितना हो जाएगा? 50। फिर 2 से काटेंगे ये 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यच बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 25 गुणे 7/11। तो 25 सत्ते कितना होता है फ्रेंड्स? 175/11 जो है हाइट आ जाएगी, 175/11 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है? आयतन। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स 22/7। आर स्क्वायर कितना है? 10 है, तो 10 इंटू 10। हाइट कितनी है? 175/11, यही है। तो फ्रेंड देखिए 7 से इसको मैं काटता हूं तो 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, कितना आ गया? 25 आ गया, यही आ गया। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22,
25 दूना कितना हो गया फ्रेंड्स 50, 2 जीरो बच रहा है, दोनों जीरो चिपका दीजिए, कितना आ गया 5000 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों सिरों पर खुले बेलन के निर्माण में 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होती है। यदि ऊंचाई कह रहा 3 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलो सिलेंडर 1320 1320 centimeter square sheet is required. If height is 30 centimeter, then find the volume of cylinder. तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुले बेलन का निर्माण यानी जो खुला हुआ है, तो जैसे फ्रेंड्स ये आपका जो खुला है बेलन यही तो है, यही है जो बेलन खुल गया है। तो इसका मतलब चादर की आवश्यकता है, यानी एक बेलन को अगर हम ओपन कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से उसका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो ओपन होगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो होगा। तो क्योंकि ऊपर नीचे का छोड़ के, तो यही तो आप कैसे समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी चादर की जरूरत पड़े तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया से आपको कंपैरिजन करना है। तो इसका मतलब आपका क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स 22/7 इंटू आर, एच बराबर 30 दिया है, इज इक्वल कितना दिया है 1320, यही दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जीरो से जीरो तो एक कैंसिल कर दीजिए। अगर मैं इसको किससे काट दूं, 11 से, तो 11 दूनी 22, इसको फ्रेंड्स 11 से काटेंगे, 11 का नम 11 दूनी 22। देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12 से 12 कैंसिल। तो फ्रेंड्स आर बराबर कितना आ गया 7। अब आपसे क्या पूछा गया है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, और एच बराबर फ्रेंड्स कितना दिया है 30, यही दिया है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ से आपका फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 22×7=154, यही हो जाएगा इंटू 30। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इंटू कितना आ गया 30। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 3 चौके 12, 12 की 2 कितना आ गया फ्रेंड्स 1, 3 पचे 15, 15 1 16 की 6, 1 3 एक अन्नम 3 1 4, कितना आ गया फ्रेंड्स 4620 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिस फार्मूले में कभी भी पाई आएगा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो ऑप्शन 11 से कटेगा। जैसे 4 2 6 6 ये कट रहा है, यहाँ देखिए 4 2 6 4 ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, 6 4 10 8 6 14 ये भी नहीं कट रहा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा किससे चेक कर लेते, जहां भी फार्मूले भी, जिस फार्मूले में फ्रेंड्स पाई आए, हमेशा समझ जाना पाई का मान 22/7 होता है, 22 11 का मल्टीपल होता है, ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा 25 पाई, पाई तो पाई कैंसिल, तो आर बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से 5। आधार का व्यास यानी डायामीटर पूछा है, तो कितना हो जाएगा, जो व्यास होता है वो डायामीटर कितना होता है फ्रेंड्स 2 इंटू आर, यानी रेडियस का डबल होता है। तो इसका मतलब डी बराबर 5 दूनी 10 जो है सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा था, सी ऑप्शन में दिख रहा था, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आप लोगों से कि एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है इस कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो आपसे कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ऐसा समझिए फ्रेंड, जैसे ये एक आयताकार कागज है, यही है एक आयताकार कागज है, इस जिसकी लंबाई, ये लंबाई हो गई,
तो लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रेंड्स क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है, तो लंबाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है, लंबाई 24 हो गई। और ये जो चौड़ाई है फ्रेंड्स ये कितना है 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये जो 10 सेंटीमीटर है ये क्या है, ये आपकी परिधि ही तो है, परिधि है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही है। तो हाइट तो फ्रेंड्स आपको 24 सेंटीमीटर मिल गया, लेकिन मुझे रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 2 पाई आर, यही है 2 पाई आर बराबर कितना दिया है 10, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर 5, यही है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 बचे 35, 35 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 22 हो जाएगा, क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रख दीजिए पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर मतलब 35/22, और फ्रेंड्स कितना हो जाएगा इंटू 35/22, यही हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और फ्रेंड्स एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 24, यही है। तो देखिए फ्रेंड्स 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे 7 बचे 35 हो गया, यही है। 2 से काटेंगे फ्रेंड्स 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा 60 गुणे 35/11, यही हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो इसका मतलब 60/35 गुणा कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 6 पंचे 30, 30 की जीरो कितना आ गया 3, 6 त्रिक 18, 18 में 3 जोड़ देंगे 21, यही आ गया। तो फ्रेंड्स 2100 बटे कितना आ जाएगा 11, 2100 बटे 11 आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक बेलनाकार खंभा जिसकी त्रिज्या कह रहा है 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.2 मीटर है, इस खंभे में कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार लपेटा गया है, कह रहा है तार के कुल कितने फेरे लगेंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स जो तार के फेरे लगेंगे वो किसमें लगेंगे, खंभे में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे खंभे की ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, खंभे की हाइट चाहिए और डायामीटर, यही है। तभी तो फ्रेंड्स पता चलेगा कि कितने फेरे में आप लपेट देंगे। तो इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दिया है, हाइट हाइट 1.2 मीटर दिया है फ्रेंड्स, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 120 सेंटीमीटर, यही होगा। आपको जो डायामीटर दिया गया है वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा कुल कितने तार के फेरे लगेंगे, तो यानी जो फ्रेंड्स तार के फेरे लगेंगे वो कितना लगेंगे, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई लेंगे और डायामीटर से भाग कर देंगे। तो कुछ करना नहीं है, 120/2 यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 60 लगेंगे, 60 चक फेरे लगेंगे, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर ये रेडियस ना भी दिया होता तो भी हम बड़े आसानी से निकाल लेते, इस रेडियस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कह रहा है 40 सेंटीमीटर है तथा वह पानी से आधा भरा है, उसमें कह रहा है 20 सेंटीमीटर व्यास के दो गोले पूर्णतः डुबा दिया जाता है, तो कह रहा है बर्तन में पानी का स्तर कितना सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब कोई चीज डुबाई जाए तो वॉल्यूम को इक्वल किया करिए, यही है। तो फ्रेंड्स बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर बराबर 40 दिया है तो 40 इंटू 40 कितना ऊपर उठेगा इंटू एच। अब देखिए गोले का आयतन कितना होता है फ्रेंड्स, जो गोले का वॉल्यूम होता है वो होता है कितना 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है गोले का आयतन। लेकिन फ्रेंड्स दो गोले पूर्णतः डुबाए जाते हैं तो दो, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी व्यास यहाँ पे कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अगर व्यास यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10, आर क्यूब है तो यानी इंटू 10 और इंटू क्या हो जाएगा 10। तो फ्रेंड्स देखिए दो जीरो से दो जीरो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कैंसिल, यही है 1 4 से, तो फ्रेंड्स 1 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यानी h बराबर फ्रेंड्स कितना बच गया, 5/3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी उठ जाएगी, 5/3 सेंटीमीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे जो आ गया खोखला बेलन, यानी फ्रेंड्स बेलन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने डिस्कशन कर लिया है। खोखला बेलन यानी जिसे बोलते हैं हालो सिलेंडर। तो फ्रेंड्स देखिए हालो सिलेंडर क्या है। जैसे मैं एक सिलेंडर की बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे मैं बेलन, बेलन यही है फ्रेंड्स। अगर मैं एक बेलन की बात करूं तो एक बेलन तो आपका ये हो गया, यही है। ये खोखला कब होगा, तो अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो फ्रेंड जैसे ये बेलन था, ये भी बेलन है, यही है खोखला बेलन। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग खोखला बेलन यहाँ पे बना लेते हैं, यही है। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका क्या है, हमने खोखला बेलन बना दिया। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग, ये खोखला बेलन है। फ्रेंड्स ये इसकी ये वाली जो रेडियस ये है, ये लाल वाली, ये अंदर है आर। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की रेडियस की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कैपिटल आर, यही हो जाएगा। तो जो आर है, स्मॉल आर, इसको बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या। इस आर को क्या बोलेंगे, इंटरनल रेडियस बोलेंगे फ्रेंड्स, यानी क्या बोलेंगे, इंटरनल रेडियस यानी आंतरिक क्या है, त्रिज्या बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक त्रिज्या। जो कैपिटल आर है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलेंगे, बाहरी त्रिज्या यानी एक्सटर्नल रेडियस। इस बात का भी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? तो जो इसकी थिकनेस यानी जो इसकी मोटाई हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर मैं इसके थिकनेस की बात करूं तो इसका जो थिकनेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर माइनस का आर, यही तो होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा समझिए आर माइनस आर, जैसे ये आपका ये सर्कल ही तो है, ये क्या है, एक सर्कल है, तो ये आर है, ये क्या है, ये पूरा क्या है, कैपिटल आर है। तो ये रेडियस आर है, ये आर है। तो ये जो मोटाई कैसे आएगी, ये वाली मोटाई कैसे निकालेंगे फ्रेंड, जब हम आर माइनस क्या करेंगे, आर करेंगे। क्लियर है? तो बात यहाँ पे फ्रेंड समझ गए होंगे। और ये आपकी क्या है, यहाँ पे ये हाइट है, ये क्या है फ्रेंड्स, ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या है फ्रेंड्स, हाइट है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं यानी आयतन, आयतन जैसे बेलन में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ही रिलेट करके याद करेंगे। तो ये रेडियस का मतलब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बहुत आपको फ्रेंड समझदारी से याद करेंगे, चीजों को रटना नहीं है, समझना है, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसका मतलब पाई ब्रेकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करूं तो यानी जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए उसमें क्या पढ़े थे, 2 पाई आर एच, यही पढ़े थे। तो इसमें एक कैपिटल भी है, तो यानी कैपिटल यानी दो, इसमें क्या है, दो सिलेंडर हैं। तो इसका मतलब सिलेंडर के अंदर फ्रेंड्स सिलेंडर को फिट कर दिया गया है। तो इसका मतलब इसको मैं कह दूंगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से जो 2 पाई एच है कॉमन हो गया, यही है 2 पाई एच कॉमन हो गया। तो आपका बचा क्या, आर प्लस आर, यही तो बचा फ्रेंड्स, 2 पाई एच आपने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, आर प्लस आर। याद करने का बेहतरीन तरीका है तो यह 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, क्योंकि जो उसका वक्र पृष्ठ कितना होता है बेलन का, 2 पाई आर एच, इसमें बेलन के अंदर बेलन सेट कर दिया गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो अभी देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या है फ्रेंड्स, कर्व्ड सरफेस एरिया, यही होता है, और प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस, प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस, यही तो है फ्रेंड्स। ऊपर नीचे का भी हम जोड़ लेंगे। क्लियर है? सिलेंडर में जब फ्रेंड्स कर्व सरफेस एरिया यानी चारों तरफ का, ऊपर और नीचे वाला छोड़ के, ऊपर वाला नीचे छोड़ के वक्र पृष्ठ है, और टोटल सरफेस एरिया की टू बेसेस जोड़ देंगे। तो इसका मतलब फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया था कि यानी जो आपका क्या होता है, रेडियस, रेडियस यानी जो इसकी त्रिज्या होती है वो पाई आर स्क्वायर होती है, यही होती है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये आर बराबर, एक चीज ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आर माइनस आर आ गया है, यही आ गया है। तो यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए कर दिया है 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच।
और 2 है तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फ्रेंड्स इसको और भी मॉडिफाई कर दिया गया है, इसको और मॉडिफाई कर दिया गया है, तो इसको कैलकुलेट क्या लिख सकते हैं 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो यानी इसका जो फार्मूला फिर एक हो गया 2 पाई एक ब्रैकेट में आर प्लस आर, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एच प्लस आर माइनस आर, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि बातें समझ में आ गई होंगी। याद करना भी फ्रेंड्स बेहद आसान है, यानी कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के दिन का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक खोखला बेलन जिसकी त्रिज्याओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है खोखले बेलन की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स खोखले बेलन की मोटाई कैसे निकालेंगे? जैसे यही है, यही बेलन कि हमने सीधा सीधा बेलन का वही बना लिया, रेडियस ही बना लिया। खोखले बेलन जिसकी एक त्रिज्या 5 है, तो यानी त्रिज्या 5 है तो इसका मतलब यहाँ से ये वाली कितना है फ्रेंड्स 5 है ये वाली, और ये कितना है 4। तो फ्रेंड्स ये मोटाई, ये वाली मोटाई आपको बताना है, तो कैसे निकलेगा 5 माइनस का 4 इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक खोखला बेलन है जिसकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है एवं लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए खोखले बेलन का आयतन, आयतन का फार्मूला फ्रेंड्स देखिए अभी अभी ऊपर क्या बताया गया है। तो खोखले बेलन का आयतन हमने क्या बताया है पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो बताया गया है। तो फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाई हमने क्या कहा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, पाई का मान रख देंगे 22/7। अब कैपिटल आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे फ्रेंड्स 6 का स्क्वायर, एच बराबर कितना दिया है 21, 7 से काट देंगे फ्रेंड्स 7 त्रिक 21, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 22 इंटू, अब देखिए 8 कवर कर देंगे 64 और 6 कवर कर देंगे 36, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 3 गया 2, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 28 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड जैसे पाई आया था तो मैं ये कहता हूँ कि पाई ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। तो अगर बिना हल किए भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, जैसे 4 1 5 8 8 16, 16 में से फ्रेंड्स देखिए घटा देंगे 5 11, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। जैसे 5 2 7 8 6 14, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 14 से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड जैसे 5 2 7 6 4 10, ये भी नहीं होगा 3 आ जाएगा। इस ऑप्शन में बात करें तो 5 1 6 8 6 14, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए अगर मैं यहाँ से यूनिट डिजिट से करूं तो देखिए 2 8 16, 6 आएगा और 6 3 18, ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 हो। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन में था लेकिन ये पहले ही एलिमिनेट हो गया फ्रेंड्स, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करते। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 27 सेंटीमीटर लंबे एक खोखले बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास कह रहा है 44 सेंटीमीटर तथा मोटाई 7 सेंटीमीटर हो, तो उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, बेलन का जो लंबाई यानी हाइट, हाइट आप लोगों को फ्रेंड्स कितना दिया गया है यहाँ से 27 जो है सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। बाहरी व्यास यानी बाहरी जो डायामीटर है वो फ्रेंड्स कितना दिया गया है यहाँ से आपको 44 सेंटीमीटर दिया गया है, यही दिया गया है। तो यानी अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो यानी जो बाहरी त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्रेंड्स उसके बाद जो मोटाई, मोटाई 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी आंतरिक जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 22 माइनस का कितना कर देंगे 7, यही कर देंगे 22 में से 7 घटाएंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से 15 आ जाएगा। क्लियर है?
अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा गया यहाँ से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया हालो सिलेंडर का पूछा गया। तो क्या होता है 2 पाई, ब्रैकेट में फ्रेंड्स क्या होता है r प्लस आर, अगले वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स h प्लस आर माइनस का r हो जाएगा तो नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 2 आंसर देखिए फ्रेंड्स पाई में दिया है तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। r प्लस आर करेंगे तो यहाँ से 22 और 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22 15 37, r प्लस आर यानी कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्लियर है। अगले ब्रैकेट में अगर मैं बात करूं तो h प्लस आर माइनस आर है, यही है। तो पहले r में से r घटा देंगे तो फ्रेंड्स यही आ जाएगा जो थिकनेस थी कितनी 7, इसका मतलब यही है। 22 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 27 में 7 जोड़ेंगे तो 27 में फ्रेंड्स 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 34, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो गया 37 दूना 74 पाई। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 37 दूना 74 पाई और इंटू कितना है 34 है, यही है। तो फ्रेंड्स यही है। तो अब देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, 74 गुणे कितना कर दीजिए 34, यही कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 16 की 6 1 आ गया। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 एक 29, कितना हो जाएगा 29, यही है। 3 सत्ते 21, 21 की 1 कितना आ जाएगा 2, 3 सत्ते सॉरी 3 चौके 12, 12 की 2 1 आ जाएगा, 3 सत्ते 3 सत्ते 21 से 22, यही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं जोड़ूंगा 6, 9 2 11 की 1 हासिल लाइन 1 5 यानी 25 16 पाई, कितना आ जाएगा फ्रेंड 25 16 पाई। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 16 पाई जो है सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक बेलनाकार पाइप की धातु का जो आयतन है वो कैस क्या कह रहा है 748 सेंटीमीटर क्यूब है। पाइप की लंबाई कह रहा है 14 सेंटीमीटर, इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है इसकी मोटाई क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। मोटाई का मतलब फ्रेंड्स हाइट आपसे पूछा गया है। अब देखिए जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, आपका क्या होता है पाई, यही होता है पाई, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यही होता है, इंटू एच यही होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स वॉल्यूम होता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाई का मान रख देंगे कितना हो जाएगा 22/7। अब फ्रेंड्स आर यानी जो कैपिटल आर यानी जो बाहरी त्रिज्या है वो आपको कितना दिया गया है, या पाइप की लंबाई, लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तब कह रहा है आपसे मोटाई पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि यानी कितना रख देंगे यहाँ से 9, यही कर देंगे। तो यानी यहाँ पे क्या रख देंगे 9 का स्क्वायर, यही तो दिया है बाहरी त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, हाइट पाइप की लंबाई यानी मोटाई पूछा गया, हाइट आपको कितना दिया है 14 यही दिया है। आयतन कितना दिया है फ्रेंड्स 748। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किससे काट दूं 11 से, तो 11 दूनी 22, इसको मैं 11 से अगर मैं काटता हूं तो 11 छके 66 और 11 अठे 88 हो जाएगा। 14 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, या 2 से और काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स 2 तिहाई 6 2 चौके 8 34 आ गया, यही आ जाएगा। तो अब फ्रेंड्स इसको किससे काट दीजिए, फिर 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 यही हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा फ्रेंड्स 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 17। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स, अगर मैं इसको देखूं तो कितना हो जाएगा 9 9 81 यही हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कितना बचा है, अब देखिए फ्रेंड्स इस 7 से ये का 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 9 81, 81 माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल कितना है 17 यही है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं इसको पक्षांतर करूं तो यानी माइनस आर स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 17 माइनस का 81 यही हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसको घटा देंगे तो फ्रेंड्स माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ से
यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 11, 11 में से 7 गया कितना आ जाएगा 4। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ बात करूँ 7 में से 1 गया 6, माइनस 64, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 8, r बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए कैपिटल R यानी बाहरी त्रिज्या R बराबर कितना दिया है 9 दिया था, यही है। और स्मॉल r बराबर आपका कितना आ गया 8। आपसे इसकी मोटाई पूछा है तो 9 में से 8 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और इससे निकाली मिट्टी को बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की लंबाई क्या होगी? तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्या किया जा रहा है, जैसे एक बेलन है, जो कुआं खोदा जाएगा वो क्या खोदा जाएगा बेलन के रूप में, और बेलन के रूप में फ्रेंड्स खोदा जाएगा और ये फैलाया कहाँ जा रहा है? चबूतरे के रूप में। इसका मतलब घनाभ के, यही है, इस रूप में इसको जो है फैलाया जा रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब मुझे इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल कर दूं। किसका फ्रेंड्स? इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अगर इक्वल मैं कर दूं, किसका? ये घनाभ है, ये आपका क्या है? घनाभ है। इसके वॉल्यूम के बराबर कर देंगे। अब इसका वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर एच, यही है फ्रेंड्स। तो अब देखिए पाई रख दीजिए, पाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान चलिए फ्रेंड्स डायरेक्ट रख देते हैं, कितना हो जाएगा 22/7। अब 2.8 त्रिज्या दिया है तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 2.8, यही है। अब देखिए इंटू एच, एच बराबर कितना है 15 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है, तो यही है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसकी जो है निकाला गया 8 मीटर चौड़ा, ये लंबाई बताना है, लंबाई बताना है। चौड़ाई 8 मीटर दिया है, ऊंचाई कितना दिया है? LBH 1.5, यही दिया। जब भी फ्रेंड्स कुछ खोदा जाए या कुछ कभी बनाया जाए तो हमेशा वॉल्यूम को इक्वल किया करिए, या कुछ भी सामान जो है अगर पिघला के बनाया जाए, इस बात का ध्यान देना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए आपको करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आपका देखिए अगर मैं इस डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल करूं तो हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 1.15 से 1.15 का निपटारा हो गया, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स ये डेसिमल आपका हट चुका है, 7 से काटूंगा तो 7 चौके 28, कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, यही आ जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा, 0.4 अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो फ्रेंड्स नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। इसको मैं 4 से काट दूं तो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, यही है। 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं अगर 2 से काटूं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 11 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो अब इसका मतलब सब कुछ कट गया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या करेंगे? 11 बचा है आपके पास, 11 गुणे 28, तो कितना बच गया फ्रेंड्स? यहाँ से 11 गुणे 28 बटे कितना कर देंगे? 10, यही है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 11 अठे कितना कितना होता है? 88। दो ऑप्शन में 8 है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 11 अठे 88 की 8 8 आ जाएगा, 11 दूनी 22 8 30, और 10 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 30.8 मीटर ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे आप सभी लोग। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो लोग दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।